शाहगंज क्षेत्र के विष्णु कॉलोनी में बने मां अन्नपूर्णा वृद्ध आश्रम में देश के कई जिलों से आए वृद्ध लोग सुकून भरी जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहां रह रहे बुजुर्गों के लिए गर्मी व सर्दी यानी हर तरह के मौसम की आनंद लेने की व्यवस्था की गई है। आश्रम में फिलहाल 10 महिलाएं व 8 पुरुष हैं। वहीं इनकी देखरेख के लिए 5 लोग भी लगाए गए हैं। फिर चाय मिलती है, फिर नाश्ता चाय मिलती है 9-10 बजे, फिर दोपहर को खाना मिलता है, शाम को चाय मिलती है, और रात को रोटी मिलती खाना मिलता है। वैसे गर्मियों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? गर्मी में कूलर पंखे सब चलते हैं। और सर्दियों में सर्दियों में तो सर्दी में क्या चलता है? रजाई वगैरह। हाँ, रजाई वगैरह तो है, रजाई कम्बल वगैरह सब मिलती है। प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं आप? शहीद नगर शहीद नगर। 2 भाई रहते थे, प्लास्टिक की ठेल लगाते थे हर माल की। अब मेरे को घुटनों में दर्द आ गया, घुटने ख़राब हो गए, तो इसलिए इधर रह रहा हूँ। और एक भाई बोतला रह रहा मेरी बहन के यहाँ, वो भी यही मकान हर माल की ठेल लगाता है। तो कोई बच्चे वगैरह कोई नहीं, शादी करी थी तो बीमार दे दी मेरे को, और मर गई वो। अब कोई नहीं है मेरा इस टाइम। अच्छा, कोई मुलाकात करने के लिए आता है कोई परिवार? नहीं, कोई नहीं आता है। अब रहने के लिए बहुत बढ़िया जगह दी है। और सुबह को 6 बजे चाय मिलती है और 9 बजे नाश्ता मिलता है और 3 बजे 2 बजे खाना मिल जाता है और शाम को 4 बजे 4:30 बजे चाय मिलती है और 8 बजे खाना। फिर सोने के लिए बिस्तर अच्छा है, बिस्तर के लिए कोई परेशानी नहीं है, हमें किसी बात की परेशानी नहीं है। सर्दी के माहौल में सर्दी के माहौल में सब सही है, बढ़िया है। और गर्मी में किस तरह की? गर्मी में भी सही है, बहुत बढ़िया लगते हैं हमें। हमें तो यही नहीं लगता कि हम अपने घर में नहीं रह रहे हैं, हम अपने घर में रह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ किस मतलब क्या वजह रही यहाँ आश्रम? यहाँ पे हमारा ये था वजह कि हमारे बड़ी बहू छोटी बहू जो है, हमें उसने अपनी सास को रखा था, साले को। हमें घर से ही हम क्या हमें बैठा ले जाता था, कहते थे ये काम करो तो तुम बैठोगी रहोगी, नहीं तो नहीं। आदमी मेरा है, आदमी मेरे कहने में नहीं है। आदमी मेरा जब मारते हैं पीटते हैं तो मैं निकली हूँ। मैंने अभी तो हाथ पैर मेरे चल रहे हैं। ईश्वर की कृपा से हम संचालक हैं और माध्यम मात्र हैं। संचालन तो सभी ईश्वर कर रहे हैं। तो किस तरह मतलब आप लोग यहाँ व्यवस्थाएं बनाते हैं लोगों के लिए? जो बेसहारा बुजुर्ग हैं उनको हम इस तरह से रखना चाहते हैं जैसे हम अपने माँ बाप को रखते थे या रखना चाहते थे। तो उनको कभी हम पुराने वस्त्र पहनने को नहीं देते हैं, उनके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने देते हैं। उसके अलावा सुबह 6 बजे हम और हमारी पत्नी बेड टी बना के देते हैं। 9 साढ़े 9 बजे उनको चाय के साथ नाश्ता, 1-1:30 बजे 2 बजे खाना, उसके बाद चाय के साथ बिस्किट और नमकीन 4 से 5 बजे, और शाम को डिनर। इसके अलावा पूर्ण रूप से उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उनके सुख दुख का ख्याल रखना, उनके रहने का ख्याल रखना एवं व्यवस्थाएं करना। रजाई गद्दे प्रति एक दिन छोड़ के एक दिन बेडशीट धुलवाई जाती हैं। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, इलाज का पूरा ध्यान रखा जाता है, और हम प्रयास करते हैं कि उनके मान सम्मान को ठेस न पहुँचे। और जितने दिन वो अब जिएँ उतने दिन मस्ती से जिएँ, जितने दिन वो जिएँ टीवी देखें, एंजॉय करें, भजन सुनें, गाने सुनें, भगवान की पूजा करें, भोजन करें और भजन करें। इस मस्ती के साथ जीते हुए अपना जीवन पार। कितनी वृद्ध महिलाएं हैं यहाँ? हाँ, लगभग 10 महिलाएं और 8 पुरुष हैं और 18 लोग हैं और 5 लोगों का स्टाफ है जो इनकी सेवा में तत्पर रहता है। बाज़ार से कुछ लाना है, कुछ देना है, और साफ़ सफाई बिल्कुल बेहतरीन। लोगों के घरों में भी इतनी सफाई नहीं होगी जितना हम यहाँ साफ़ रखने के प्रयास रखते हैं। त्योहारों पे किस तरह की व्यवस्था की जाती है? हाँ, त्यौहार और स्पेशल डे होता है वीकेंड में। जैसे अभी सैटरडे को शाम को पनीर पकोड़े या ब्रेड पकोड़े जैसी व्यवस्था की गई। त्योहारों पे मटर पनीर, खीर और हलवा, पेड़े इत्यादि, बर्फ़ी अरफ़ी इस तरह की व्यवस्था करते हैं, जिनसे कभी इनको ये फील ना हो कि एक तरह का खाना है या एक तरह का। 7 दिनों में 7 तरह का अलग अलग नाश्ता होता है, कभी उबले हुए चने, कभी अंकुरित दालें, कभी सूजी का हलवा, कभी इडली, कभी डोसा। तो 7 दिन में 7 तरह का नाश्ता अलग अलग तरह
की दालें, अलग अलग तरह का भोजन, और त्योहारों पर स्पेशल जैसे हम अपने माता पिता के साथ और अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खा पी के एंजॉय करते हैं, इस तरह से एंजॉय करते हुए मस्ती की ज़िंदगी इनको देने के प्रयास कर रहे हैं।